हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन या फिर साइंटिफिक मेथड किस में जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सिस्टमेटिकली, और लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग जो है फॉलो किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन। तो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक दोनों है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है, स्टेप बाय स्टेप जो है एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के साथ किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो की जाती है और लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है एन इसेंशियल क्राइटेरियन फॉर साइंटिफिक स्टडी इज। तो किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? बिलीफ होना, वैल्यू होना, ऑब्जेक्टिविटी होना या फिर सब्जेक्टिविटी होना। तो किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड, यानी कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जब आप जाते हो तो उसको क्या कहते हैं? इंडक्शन, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, डिडक्शन। जनरल से जब पर्टिकुलर की तरफ जाते हो तो आप इसको डिडक्शन कहते हैं। देखिए होता क्या है, दो टाइप की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जब आप ऑब्जर्वेशन से, यानी कि आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की और उसके बाद जो है आपने उसके बेसिस पे कुछ जनरल प्रिंसिपल क्रिएट किया, तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंड्यूस हुए आप, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत सालों से रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, उसके बाद क्या पाया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने हुए हैं। ये कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फाइंडिंग के थ्रू, जो कि बायोलॉजिस्ट ने सर्च किया। तो इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजन। जैसे कि न्यूटन ने क्या किया कि सेब नीचे गिरा, उसके बाद उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर उन्होंने क्या डिराइव किया? न्यूटन्स लॉ ऑफ जो है ग्रेविटेशन लॉ जो है उसको उन्होंने डिराइव किया, जनरल प्रिंसिपल क्रिएट किया। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि उस जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कुछ जो है कंक्लूजन डिराइव करते हैं। जैसे कि इफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ये क्या है? जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अगर सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हैं तो ह्यूमन क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो यानी कि ह्यूमन भी सेल्स का बना होगा। तो यानी कि हमने जनरल प्रिंसिपल से क्या किया? स्पेसिफिक चीज़ों पे आया। रीजनिंग फ्लोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू पर्टिकुलर। तो अगर जनरल टू पर्टिकुलर किसी चीज़ पे जाए तो डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। पर्टिकुलर यानी ऑब्जर्वेशन से हम कोई जनरल प्रिंसिपल क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज सेक इज। तो यानी कि ऐसा रिसर्च जो कि सिर्फ अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज की इंक्रीज करने के लिए जो है किया जाता है, तो उस टाइप की रिसर्च को क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च, एक्शन रिसर्च, पायलट स्टडी या फिर ऑप्शन डी, सर्वे। तो यहाँ पे रिसर्च टाइप आपने अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च होता है, जो कि सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो कंडक्ट किया जाता है। तो ऐसे रिसर्च को क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च। नॉलेज सेकिंग के लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो प्योर रिसर्च, जिसको हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज, यानी फैक्ट फाइंडिंग स्टडी का एग्जाम्पल क्या है? प्योर रिसर्च, सर्वे, एक्शन रिसर्च, लॉन्ग टर्म रिसर्च। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वे। सर्वे में हम क्या कहते हैं? डेटा कलेक्ट करके फैक्ट को फाइंड आउट करते हैं कि क्या फैक्ट है डेटा कलेक्ट करने के बाद, तो सर्वे के थ्रू किया जाता है। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन इज मेड इन, यानी कि फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज किया जाता है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है बनाया जाता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। किस में? सर्वे में, एक्शन रिसर्च में, एनालिटिकल रिसर्च में, भी पायलट स्टडी में। तो देखिए नाम से यहाँ पे क्लियर होगा, एनालिटिकल, एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा? फैक्ट और इन्फॉर्मेशन एनालाइज्ड। तो एनालाइज्ड किस में किया है? एनालिटिकल रिसर्च में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनालिटिकल रिसर्च में फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, उसको चेक किया जाता है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है फैक्ट और फिगर्स का। वहीं पे एक्शन रिसर्च क्या होता है? रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। तो एक्शन उसको रिसर्च कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। यानी कि ऐसा रिसर्च जो इमीडिएट प्रॉब्लम, जो कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने की जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक तरीके का ये क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च भी कहलाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन रिसर्च इज ए टाइप ऑफ डैश रिसर्च। तो मोटिवेशन किस टाइप का रिसर्च होता है? मोटिवेशन रिसर्च क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्योर या फिर अप्लाइड। देखिए मोटिवेशन क्या है, ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव है। तो मोटिवेशन रिसर्च क्या हो जाता है? मोटिवेशन रिसर्च ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके। नेक्स्ट रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट इज, यानी कि कोई आइडियाज या कॉन्सेप्ट रिलेटेड जब आप रिसर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एम्पेरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वेश्चन में ये है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च करे हो तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट, थ्योरी पे आप जो है रिसर्च करो। ए रिसर्च व्हिच फॉलोज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड, यानी कि आपको
आपको बताना है कि कौन से रिसर्च में केस स्टडी मेथड जो है फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक कैजुअल, ऑप्शन सी एनालिटिकल या फिर ऑप्शन डी क्वालिटेटिव। तो देखिए क्वालिटेटिव में क्वालिटी हो गया, एनालिटिकल में एनालिसिस हो रहा है डेटा फैक्ट फाइंडिंग का, कैजुअल में जो है रिलेशनशिप आप जो है फाइंड आउट करते हैं। वहीं पे ऑप्शन ए है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक, यहाँ पे क्या होता है केस स्टडी जो है मेथड फॉलो किया जाता है क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक में, केस के अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट है रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई क्लासरूम में आप रिसर्च आप कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है, फील्ड स्टडी, सर्वे, लेबोरेटरी रिसर्च या फिर एम्पेरिकल रिसर्च। देखिए फील्ड स्टडी सर्वे क्या है, ये सब बाहर जाके रिसर्च करते हैं। लेबोरेटरी रिसर्च क्या है, ये लैब के अंदर करते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लास रूम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो रिसर्च कंडक्टेड इन क्लास रूम एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसर्च, यानी कि पॉपुलेशन सेंसस जनगणना, तो जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन की जनगणना कर रहे हो, सेंसर करते हो, तो वो किस टाइप का रिसर्च का एग्जांपल है, सर्वे रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो देखिए पॉपुलेशन सेंसस में क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं सभी लोगों से, सभी पॉपुलेशन से, तो इसको क्या कहते हैं, सर्वे रिसर्च कहते हैं। तो आप टाइप ऑफ रिसर्च हम यहाँ पे देख लें, तो टाइप ऑफ रिसर्च एप्लीकेशन के वो बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सॉर्ट, यानी कि कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पे आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो प्योर रिसर्च होता है और अप्लाइड रिसर्च भी होता है। एप्लीकेशन के बेसिस प्योर रिसर्च जो कि आपने देखा कि नॉलेज से, यानी सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए हम उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। वहीं पे अप्लाइड रिसर्च जो कि एक्शन रिसर्च, अप्लाइड यानी कि उस चीज़ों को हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो इमीडिएट प्रॉब्लम हो चाहे आने वाली प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, कोरिलेशन होता है और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। वहीं पे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट है डैश इज ए वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वे है जहां पे सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सी है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, ये सिस्टमेटिकली तरीका है रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड इज ए पार्ट ऑफ, आपको बताना कि रिसर्च मेथड वो किसका पार्ट है, प्रॉब्लम का, एक्सपेरिमेंट का, रिसर्च टेक्निक है या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, ये वाइडर स्कोप है, वाइडर ब्रॉड स्कोप है। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर टेक्निक्स जो यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हम पढ़ते हैं। तो रिसर्च मेथड क्या हो गया, किसी एक स्पेसिफिक मेथड के बारे में बात हो रहा है, तो रिसर्च मेथड किसका पार्ट हो जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ ए प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज, तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया, हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम के कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को सर्च करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन भी डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस करना, डायग्नोस मीन्स पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉज को, उसके प्रॉब्लम के कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को बताते हैं। तो डायग्नोस्टिक स्टडी, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो कि टिथ में पेन हो रहा है, तो आप पहले डॉक्टर डायग्नोस करता है कि एक्चुअल में टिथ पेन में पेन क्यों हो रहा है, फिर जब वो डायग्नोस कर लेता है उसके बाद उसका सॉल्यूशन वो बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा, तो देखिए डेटा दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा जो कि पहली बार आप कलेक्ट कर रहे होते हो रिसर्च के लिए, वहीं पे सेकेंडरी डेटा जो कि ऑलरेडी मार्केट में कलेक्टेड है, किसी दूसरे ने कलेक्ट किया हो, आप उसको यूज़ करते हो। तो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है, आपको नीचे दिए ऑप्शन में बताना है, बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर या फिर सेंसस रिपोर्ट। तो देखिए बुक, जर्नल और सेंसस रिपोर्ट ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों सेकेंडरी डेटा है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशन। वहीं पे न्यूज़पेपर क्या है, ये करंट इन्फॉर्मेशन देता है और ये एक तरीके का प्राइमरी डेटा कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर्स इन इंडिया इज, तो रिसर्चर्स के लिए मेजर ड्रॉबैक क्या है इंडिया में, यानी कि क्यों पीछे हैं रिसर्चर्स इंडिया में। लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, लैक ऑफ सफिशिएंट रिसर्च गाइड्स की कमी है, लैक ऑफ सफिशिएंट फंड की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च, यानी साइंटिफिक ट्रेनिंग रिसर्च में उसकी कमी है। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत है इंडिया में, गाइड्स भी बहुत हैं, फंड्स भी बहुत हैं, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अक्सर जो है एआईसीटी होगी, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिसर्च करने के लिए, लेकिन साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है रिसर्च में ये बहुत ही इसकी कमी है, जिसकी वजह से अभी भी रिसर्चर्स इंडिया में पीछे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च। नेक्स्ट है ICSSR, ये कुछ फुल फॉर्म है यहाँ पे आपको
आपको ज़्यादा होना चाहिए। ICSSR का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। तो ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। इसी तरीके से यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी जहाँ से आपके BA BSc BCom ये सारे कोर्सेज जो हैं अप्रूव्ड होते हैं। नेक्स्ट है JRF। JRF क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये PhD यानी रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की तरफ से फेलोशिप दी जाती है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं कि आप रिसर्च करके PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप कौन सा है आपको बताना है। तो रिसर्च प्रोसेस आपने पढ़ा होगा डिटेल में कि रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आइए पहले उसको देख लेते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के। तो सबसे पहले क्या होता है? डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम है पहले उसको डिफाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम रिव्यू द लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर को रिव्यू करते हैं कि जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं किसी दूसरे ने किए हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसको चेक करते हैं। फिर हम रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। फिर रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, यानी कि सैम्पल साइज क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी एग्जीक्यूशन का पार्ट हो गया। फिर जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, एडिटिंग, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद जो है एनोवा टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारी टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट जो है आपका जो लास्ट यूनिट है रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट फॉर्मेट, तो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम डिसीजंस मेकिंग किए जाते हैं, फिर फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो है आपके सामने रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स है। डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, रिसर्च डिजाइन, देन कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। तो क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, यानी रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है। तो आपने पूरा रिसर्च प्रोसेस देखा, तो उसमें पहला स्टेप क्या था? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्वेश्चन व्हिच रिक्वायर ए सॉल्यूशन इज। तो सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए सॉल्यूशन चाहिए वो क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन होगा, प्रॉब्लम होगा, डेटा होगा या फिर एक्सपेरिमेंट होगा। तो बट ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग ए क्वेश्चन इनटू रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड, यानी कि किसी क्वेश्चन को जब आप उसको रिसर्चेबल प्रॉब्लम यानी कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सके, क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट कर दिया ऐसे प्रॉब्लम में जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सके, तो इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना। क्वेश्चन को आपने रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, यानी कि प्रॉब्लम को बनाया, फॉर्मुलेट किया, तो ऑप्शन सी इज द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम, यानी कि पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, गैदरिंग ऑफ डेटा, मेजरमेंट या फिर सर्वे। तो जब आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले स्टेट करिए, उसको बताइए कि प्रॉब्लम है क्या। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब यहाँ पे हम पहले देख लें कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो नॉर्मली 5 स्टेप्स होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम को जब फॉर्मुलेट करते हैं, बनाया जाता है प्रॉब्लम को, तो उसमें जो रिसर्चेबल प्रॉब्लम में, तो उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है जो आपने देखा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को स्टेट करिए कि क्या है प्रॉब्लम। फिर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए। देन सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर सर्वे हैं, यानी कि ऑलरेडी जो मार्केट में डॉक्यूमेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, या फिर कोई ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च किया जा चुका है, तो उसको आप जो है सर्वे करिए, उसके बारे में पढ़िए। फिर उसके बाद आइडियाज डेवलप, आइडियाज थ्रू डिस्कशन, डिस्कशन करके आइडियाज डेवलप करिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। एंड देन रिफ्रेश द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को रिफ्रेश करिए दोबारा से अपने वर्ड्स में, उसको नए तरीके से उसको स्टेट करिए, उसको बताइए, फॉर्मुलेट करिए। तो ये 5 स्टेप होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम में। तो पहला स्टेज क्या रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। तीसरा सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर। देन डेवलप आइडिया थ्रू डिस्कशन। एंड देन लास्ट इज रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव ए। जब हम कोई भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या देना चाहिए? टाइटल, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी या कॉन्सेप्ट। तो देखिए इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी या कॉन्सेप्ट ये क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी की रिसर्च रिपोर्ट के पार्ट होते हैं। टाइटल यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, तो बट ऑब्वियस बात है हम उसको एक नाम देना होता है, तो हम क्या देंगे? ऑप्शन ए टाइटल, नाम देंगे। ए हाइपोथेसिस व्हिच डेवलप व्हाइल प्लानिंग द रिसर्च। तो आपको बताना है कि जब हम रिसर्च को प्लान कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं उसको क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस या फिर डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसकी वैलिडिटी को हमें टेस्ट करना होता है, यानी कि जब हम कोई प्रॉब्लम उठाते हैं तो उससे रिलेटेड हम जो है कुछ हाइपोथेसिस, कुछ
गेस करते हैं, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं हम, जो आगे चल के एनोवा टेस्ट लगाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जब आप रिसर्च को प्लान कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हाइपोथेसिस आप डेवलप करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी वर्किंग हाइपोथेसिस। इसको क्या कहते हैं? वर्किंग हाइपोथेसिस। व्हेन ए हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली इट इज कॉल्ड, जब हाइपोथेसिस को हम नेगेटिवली तरीके से स्टेट करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिलेशनल हाइपोथेसिस, सिचुएशनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या फिर कैजुअल हाइपोथेसिस। तो देखिए हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब हम किसी भी हाइपोथेसिस को नेगेटिवली स्टेट करते हैं तो क्या कहलाता है? नल हाइपोथेसिस कहलाता है। ऑप्शन सी। द फर्स्ट वेरिएबल डैश इज वेरिएबल। तो आपको जो पहला वेरिएबल, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो पहला वेरिएबल होता है वो किस टाइप का वेरिएबल होता है? एब्स्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फिर सेपरेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। वहीं पे जो सेकंड वेरिएबल होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नल मीन्स क्या होता है? नल मीन्स जीरो, वन, मेनी या फिर नन ऑफ दिस। तो नल का मतलब क्या होता है? जीरो, नथिंग, नल, नील है।